तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहली कंपनी की बात करते हैं। पहली कंपनी का नाम है दोस्तों काइनेस टेक्नोलॉजी इंडिया लिमिटेड। बट इसको डिस्कस करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आने वाली जितनी भी वीडियोज़ हैं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और एक डिस्क्लेमर भी है, जो भी न्यूज़ एंड अपडेट्स हम लोग कवर करेंगे वो सारी एजुकेशन पर्पज़ के लिए है, सीखने के लिए है। तो उसको किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट एडवाइस मत समझना, आप खुद से भी रिसर्च और एनालिसिस कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं काइनेस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड अपडेट्स के बारे में। दोस्तों काइनेस की अगर हम बात करें तो इस कंपनी से रिलेटेड एक काफ़ी बढ़िया खबर हमें देखने को मिल रही है, जो कि गवर्नमेंट के साइड से हमें सुनने को मिल रहा है। अब एग्जैक्ट ये खबर क्या है भाई, तो खबर हमें ये दिख रहा है कि गवर्नमेंट ने, कौन सी गवर्नमेंट, कर्नाटका गवर्नमेंट ने 7,500 करोड़ का प्रोजेक्ट क्लियर किया है। और इस वजह से काइनेस को एक अच्छा फ़ायदा हो सकता है, क्योंकि ये 7,500 करोड़ का जो प्रोजेक्ट की बात की गई है, इसमें टोटल नंबर ऑफ प्रोजेक्ट है 55, और इससे क्रिएट होगा 28,000 जॉब कर्नाटका में। और दोस्तों इस चीज़ को मैं थोड़ा सा डिटेल में समझाता हूँ। देखो, मेंशन किया गया है कि 55 इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट क्लियर किया है कर्नाटका गवर्नमेंट ने, जिसमें इन्वेस्टमेंट लगने वाला है 7,506 करोड़ का। और उम्मीद है कि ये इन्वेस्टमेंट से 28,000 जॉब क्रिएट्स होंगी। अब इसमें बताया गया है कि बेंगलुरु के जो अर्बन एरियाज़ हैं और जो बेंगलुरु के रूरल डिस्ट्रिक्ट हैं उसमें 41 प्रोजेक्ट्स लोकेट किए जाएंगे। और ये सारी चीज़ों का मेन एम है अच्छा जॉब क्रिएट करना। बट इसमें डायरेक्टली काइनेस को कैसे फ़ायदा होगा, डायरेक्टली तो नहीं, सभी कंपनी को इनडायरेक्टली ही फ़ायदा होने वाला है। एग्जैक्ट चीज़ें क्या है मैं समझाता हूँ। देखो, 55 प्रोजेक्ट्स की बात की गई है। अब इसमें कौन कौन सा प्रोजेक्ट है, एरोस्पेस है, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिज़ाइन मैन्युफैक्चरिंग यानी कि ES टीम है, जनरल इंजीनियरिंग सेक्टर से रिलेटेड प्रोजेक्ट्स हमें देखने को मिल रही है। और मिस्टर पाटिल ने ये कहा है कि अप्रूव जो मिला है प्रोजेक्ट को, जिसमें इन्वेस्टमेंट काइनेस टेक्नोलॉजी की भी देखने को मिल रही है 495 करोड़ इन चमारा गजंजा, जो भी नाम है, चलो यार बहुत लंबा नाम है, डिस्ट्रिक्ट में। और इसके अलावा SFO टेक्नोलॉजीज़ है, वो भी इन्वेस्टमेंट कर रही है 490 करोड़ रुपये। ऑर्बिट इंडस्ट्रियल पार्क है 454 करोड़ रुपये इन्वेस्ट कर रही है कोलार में। और टेर्रा सर्किट है 441 करोड़ रुपये इन्वेस्ट कर रही है। और बेलेट्रिक्स एरोस्पेस है 404 करोड़ रुपये इन्वेस्ट कर रही है बेंगलुरु के रूरल एरिया में। उसके अलावा और भी बहुत सारी कंपनीज हैं, इसकी बात यहाँ पर की गई है। तो टोटल नंबर ऑफ इन्वेस्टमेंट जो होने वाला है वो 7,506 करोड़ होने वाला है। और इसके बेसिस पर 55 प्रोजेक्ट्स गवर्नमेंट ने अप्रूव कर दिए हैं। तो एक तरह से काफ़ी मस्त और ज़बरदस्त खबर है, ऐसा भी हम बोल सकते हैं। अब काइनेस की हालात अगर देखोगे अभी काफ़ी डिसअपॉइंटिंग वाली है, क्योंकि रिसेंट टाइम में कंपनी के साथ इतनी सारी अनसर्टिनिटी जुड़ी थी कि वैल्यूएशन वाइज कंपनी 5 साल के लोवेस्ट लेवल पे जा चुकी है। और इनफैक्ट ये भी बोल सकते हैं कि जब से कंपनी का लिस्टिंग हुआ है तब से लेकर अब तक कभी भी कंपनी इतना नीचे वैल्यूएशन पे कभी दिखी नहीं थी। अब कंपनी पहली बार दिख रही है। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं काइनेस के लिए एक ऐसा सिचुएशन क्रिएट कर रहा है कि यहाँ से अगर कंपनी ग्रोथ अचीव करेगी तो लोगों का इंटरेस्ट यहाँ पर जाएगा। और ग्रोथ अचीव अगर नहीं करेगी तो करेक्शंस तो हो ही रहा था, वो एज इट इज़ कंटिन्यू भी रह सकता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों पे ध्यान रखना। बट पोटेंशियल है कंपनी के पास ग्रो करने का, तो इस वजह से कंपनी को बहुत ज़्यादा बैकलैश में भी आने वाले कल में देखने को ना मिले। तो चलिए इसके अलावा बात कर लेते हैं अगली कंपनी के बारे में, जिसका नाम है BSE। हालिया परफॉर्मेंस BSE की थोड़ी सी अप्स एंड डाउन वाली देखने को मिली है, वॉलेटाइल दिखी है BSE। रीज़न है दोस्तों NSE, और NSE के जो IPO हैं 30,000 करोड़ के, वो BSE के शेयर को थोड़ा सा वॉलेटाइल कर दिए हैं। क्योंकि लोगों का कहना यह है कि NSE के आने के बाद BSE से लोग शिफ्ट होकर NSE में भी जा सकते हैं, क्योंकि उनके पास एक बेटर ऑप्शन होगा। बट एक चीज़ समझो, जब हम एक मार्केट की बात करते हैं ना, कोई भी मार्केट उठा लो आप, चाहे FMEG मार्केट उठा लो, आप बैंकिंग वाला मार्केट उठा लो, या फिर कोई दूसरा मार्केट उठा लो, उसमें जो सबसे बड़ा प्लेयर होता है ना, उसको ग्रोथ अचीव करना मुश्किल होता है। और जो छोटा प्लेयर होता है उसको ग्रोथ अचीव करना आसान होता है। फॉर एग्जांपल एक मार्केट है ये गोल्सा, इसमें इतना बड़ा ये पूरा जो एरिया है, ये मान लो 95% का मार्केट शेयर वाला है। ठीक है, अब इसमें पूरा मार्केट एक प्लेयर के पास है और 5% वाला दूसरा के पास है। तो ए नाम का जो प्लेयर है उसको ग्रो करना ज़्यादा मुश्किल होगा, क्योंकि पूरा मार्केट का 95% तो वही लेकर बैठा हुआ है। अगर पूरा मार्केट बढ़ेगा तो फिर इसकी ग्रोथ दिखेगी, और पूरा मार्केट अगर धीमा धीमा बढ़ेगा तो इसकी ग्रोथ एकदम ख़राब दिखेगी। और वही जो 5% वाला प्लेयर है उसके पास तो पाने के लिए बहुत कुछ है, खोने के लिए कहाँ ज़्यादा कुछ है। तो इस वजह से इसकी जो ग्रोथ होगी, रिस्क भी ज़्यादा इसी में होगी, बट इसकी जो ग्रोथ होगी वो ए से बहुत ज़्यादा होगी। तो इस वजह से हमेशा
एक तरफा नहीं सोचना चाहिए। अगर आप चीज़ों को लॉजिकल के हिसाब से सोचोगे तो आपको समझ आएगा कि बीएससी ग्रोथ के मामले में एनएससी से बेहतर परफॉर्म इसलिए करती है क्योंकि बीएससी के पास छोटा मार्केट शेयर है और एनएससी के पास बड़ा मार्केट शेयर है। तो बीएससी के पास खोने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं है, पाने के लिए बहुत कुछ है, और एनएससी के पास खोने के लिए बहुत कुछ है, पाने के लिए लिमिटेड है। अगर मार्केट पूरा बढ़ेगा तब एनएससी को फ़ायदा होगा, और मार्केट पूरा नहीं बढ़ता है तो बीएससी को तो फ़ायदा होगा ही, क्योंकि उसके पास पाने के लिए अभी भी बहुत है, बट एनएससी को बहुत ज़्यादा फ़ायदा उससे नहीं होगा। ठीक है, अब एक और बात, एनएससी अगर इतना हाइप के साथ मार्केट में लिस्ट हो रही है तो कहाँ लिस्ट हो रही है? एक्सचेंज में लिस्ट हो रही है। अपनी एक्सचेंज में तो लिस्ट नहीं होगी, वो बीएससी के एक्सचेंज में लिस्ट होगी। और बीएससी में अगर लिस्ट हो रही है और एनएससी की हाइप की वजह से अगर इसके टर्नओवर्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं तो इससे एनएससी को नहीं बीएससी को ही फ़ायदा होगा, क्योंकि आईपीओ के ज़रिए जब वो लिस्ट होगी तो सिर्फ आईपीओ का बेनिफिट एनएससी के पास जाएगा। उसके बाद जितने भी ट्रेडिंग्स होंगे एनएससी में तो वो सारा पैसा तो बीएससी के पास ही ना जाएगा। तो इस वजह से कहीं ना कहीं एनएससी के लिस्टिंग की वजह से बीएससी को भी फ़ायदा है। भले कुछ लोग इसको अलग वे में ले जाए, बट मेरे हिसाब से उतनी भी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अब इसके अलावा एक और अपडेट की बात कर लेते हैं जो कि पीएल कैपिटल की तरफ से निकल कर आया है, जिसमें उन्होंने बीएससी को लेकर थोड़ी पॉजिटिव बातें कही हैं, और साथ में उन्होंने बताया कि एशिया की जो सबसे पुरानी स्टॉक एक्सचेंज है वो मेंटेन कर रही है अपने सुपीरियर रिटर्न मैट्रिक्स को, और इबिट्टा मार्जिन, रिटर्न ऑन इक्विटी, उसके अलावा अगर हम अदर पैरामीटर्स की बात करें तो वो हमें 2028 के फाइनेंशियल ईयर तक अच्छी देखने को मिल सकती है। एबिट्टा मार्जिन 71% तक हमें दिख सकता है और रिटर्न ऑन इक्विटी 37% तक दिख सकता है अकॉर्डिंग टू पीएल कैपिटल। बाकी देखते हैं, ये सारी चीज़ें तो अच्छी हैं। आगे चलकर कुछ और अपडेट आएंगी तो उसकी भी बात हम लोग बीएससी से रिलेटेड करेंगे। अब अगली कंपनी की बात कर लेते हैं जिसका नाम है वारी एनर्जीज लिमिटेड। वारी एनर्जीज की दोस्तों अगर हम बात करें तो इस कंपनी से रिलेटेड हाल ही में एक न्यूज़ हमें सुनने को मिला था। न्यूज़ ये था कि वारी एनर्जीज को 800 मेगावाट का सोलर मॉड्यूल ऑर्डर मिला था, जिसके बाद वारी एनर्जीज के शेयर में 1% की तेज़ी हमें देखने को मिली थी। अब वारी एनर्जीज की बात करें तो ये कंपनी से रिलेटेड ये न्यूज़ काफ़ी सही थी। उसके अलावा एक और न्यूज़ हमें देखने को मिला था। न्यूज़ ये था कि वारी एनर्जीज के शेयर होल्डर की तरफ से अप्रूवल मिल गया था इनको 10,000 करोड़ तक फंड रेज करने का वाया QIP यानी कि क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट्स। अब इसमें कंपनी क्या है, बहुत सारी चीज़ों के ज़रिए फंड रेस कर सकती है, जिसमें इक्विटी शेयर्स के ज़रिए भी रेस किया जा सकता है, नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर्स के ज़रिए भी रेस किया जा सकता है, यानी कि अगर कंपनी डेट लेगी तो डेट के बदले डेट रिपेमेंट करना होगा, और कन्वर्टेबल डिवेंचर होता तो डेट के बदले कंपनी इक्विटी देकर भी अपने डेट को कम कर सकती थी। उसके अलावा वारंट्स हैं, और उसके अलावा और भी अदर जो एलिजिबल सिक्योरिटीज़ जो कन्वर्टेबल हैं इनटू शेयर्स वो भी यहाँ पर एलिजिबल हैं, उससे भी कंपनी पैसा रेज कर सकती है। तो टोटल नंबर ऑफ अमाउंट 10,000 करोड़ तक है। 10,000 करोड़ के ऊपर नहीं जाएगा, 10,000 करोड़ के नीचे रह सकता है। ठीक है, अब इसके अलावा एक और न्यूज़ की बात कर लेते हैं जो कि टेम्पो ग्लोबल से रिलेटेड है। हाल ही में दोस्तों 1:10 के रेशो में इस कंपनी ने स्प्लिट की अनाउंसमेंट की थी, जिसमें इसने एक शेयर के बदले अपने इन्वेस्टर्स को 10 इक्विटी शेयर देने का फैसला किया था। सो अगर आप इस कंपनी के इन्वेस्टर हो तो इस न्यूज़ को आप नोट कर सकते हो, इन्वेस्टर नहीं हो आप इग्नोर कर सकते हो। न्यूज़ थी इस वजह से मैंने बता दिया, बाकी ये किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है। तो होप करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा। और लाइक कीजिए, पहली बार सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।